नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजे हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने पाठ का अभ्यास किया था। आज हम मेरी माँ पाठ के स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि उनके द्वारा किसी की प्राण हानि न हो। प्रश्न 2, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? बिस्मिल की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धा पूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करने का और अपने जीवन को सफल बनाने का ही उनका मकसद था और उनकी इच्छा थी। प्रश्न 3, बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? बिस्मिल ने वकालतनामे में इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए कि यह काम धर्म के खिलाफ था। प्रश्न 4, बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे? बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार पढ़ने लिखने के बाद हो गए थे। उन्होंने देवनागरी पुस्तकों का पठन किया और अब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए थे। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1, बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं एक बार माता के चरणों को श्रद्धा पूर्वक नमन कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं और अपने जीवन को मैं सफल बना सकूं। यह इच्छा भी उनकी पूरी नहीं हो सकती थी क्योंकि उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी और वो इस वक्त जेल में रहे थे। प्रश्न 2, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? अंतिम समय में बिस्मिल अपनी माँ से यह वरदान मांगते हैं कि मुझे ऐसा वर दे कि अंतिम समय भी उनका हृदय किसी भी प्रकार विचलित न हो और वे माँ के चरण कमल को प्रणाम करके परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करें। प्रश्न 3, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया था। जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी को यह समाचार मिला तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने इसी खुशी में लोगों के साथ मिठाइयाँ बांटी और प्रसन्नता व्यक्त की। प्रश्न 4, बिस्मिल की मां ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? बिस्मिल की मां पढ़ी लिखी नहीं थी। जब वह ससुराल आई तब वो देवनागरी लिपि सीखने का प्रयत्न करती है और ससुराल आने के बाद उनके मोहल्ले की अपने घर पर आने वाली जो शिक्षित उनकी सखी सहेलियां थी उनसे वे अक्षर बोध करती थी। घर के कामकाज से जो समय मिल जाता था उसी में उनका पढ़ना लिखना होता था और इसी तरह अपनी मेहनत के बल पर थोड़े ही दिनों में वो देवनागरी लिपि भी सीख जाती है और देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन भी करती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का क्या योगदान रहा? बिस्मिल बचपन में बड़े ही उद्दंड थे, बड़े ही धृष्ट स्वभाव के बालक थे। उनके पिता के साथ हमेशा उनकी अनबन बनी रहती थी। पिता की अनेक बार उन्होंने डांट सहन की थी। उनकी दादी भी उसे हमेशा डांटती रहती थी।
लेकिन उनकी माँ ने कभी उनका साथ छोड़ा नहीं। उनके अंदर उनकी माँ ने संस्कार ऐसे भरे थे कि उनकी आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति हुई। बिस्मिल के लिए उनकी माता का हर वाक्य देववाणी के समान था। माँ ने ही उनको दया और सेवा की भावना किस प्रकार की होती है यही बताया था। उनकी माता के प्रोत्साहन के कारण ही उनकी रुचि धर्म में लगी थी और वह एक आर्य समाजी बन गए थे। आर्य समाज में उनका लगाव बढ़ता देखकर उनके पिता ने उसे एक बार घर छोड़ने के लिए भी कह दिया था, लेकिन उन्होंने आर्य समाज को नहीं छोड़ा, घर को छोड़ दिया। उनकी माँ प्रेम से उसे समझाती और कभी-कभी उनकी हल्की ताड़न भी होती थी, उसे ताड़ना भी पड़ता। फिर भी वो उनकी माँ से तरह-तरह के पाठ पढ़ते रहते थे। समाज सेवा की समितियों में उनके पुत्र को जब खर्च के लिए पैसे चाहिए तब शायद उनके पिता देते हैं ज्यादा, उनकी माँ ही उसे खर्च करने के लिए पैसे देती थी। लखनऊ कांग्रेस समिति में शामिल होने के लिए बिस्मिल को जब जाना था, तब उसके पिता और उनकी दादी ने खर्च न करने के लिए कहा, न जाने के लिए कहा, लेकिन उनकी माता ने पैसे दे दिए और वह उस समिति में शामिल हो गए। इस प्रकार उनकी माता ने आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी अनेक बार मदद की थी। प्रश्न 2, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जैसा कि हम जानते हैं, बिस्मिल जी बचपन में उद्दंड स्वभाव के थे। उनके अंदर कई बुरी आदतें भी थी, लेकिन आर्य समाज में जाने के बाद और स्वामी सोमदेव के प्रवचनों के कारण उनके यह बुरी आदतें छूट गई। उनको दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया आर्य समाज ने। जो धर्म के विरुद्ध का कार्य हो वो कभी करते नहीं थे। एक दिन उनके घर पर वकील आता है और वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है, तो वह मना कर देते हैं कि ये काम धर्म विरुद्ध का काम है। तो वकील ने कहा कि इससे मुकदमा खारिज हो जाने की भी संभावना है, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और उस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए। यह गुण उसमें आर्य समाज से आया था। यह आर्य समाज की विचारधारा थी और गुरु सोमदेव के प्रवचनों का यह प्रभाव था कि वह धर्म विरुद्ध का कोई कार्य करते नहीं थे। साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उसे पसंद नहीं था और किसी भी प्रकार के भोग विलास तथा ऐश्वर्य की उनकी इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की बचपन से ही लगन लगी थी। जिस तरह उन्होंने अपनी माँ से अगाध प्रेम यहाँ बताया है, उसी तरह वो भारत माता से भी अगाध प्रेम करते हैं और उनके चरणों की भी वो सेवा करना चाहते हैं। और भारत माता की सेवा करने में ही उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी और उनकी माँ का नाम उन्होंने रोशन किया। प्रश्न 3, आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? बिस्मिल की माता जब विवाह करने के बाद शाहजहांपुर आई, तब उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था और घर का कामकाज भी नहीं आता था। वो घर गृहस्थी चलाने का कोई कार्य जानती नहीं थी, लेकिन कुछ दिन के बाद अपनी सखी सहेलियों से और घर के लोगों से वो सारे कामकाज सीख जाती है और उनके अंदर जो पढ़ने का शौक था, उनके कारण वो अक्षर ज्ञान प्राप्त करती है और देवनागरी लिपि सीखती है और श्रम और अभ्यास के कारण कुछ ही समय में वो पुस्तकों का अध्ययन भी करने लगती है और पुस्तकों के अध्ययन के कारण उनके विचार में उन्नति हुई। उनके विचार तेजस्वी बन गए और देश और समाज के प्रति उनके अंदर एक विचित्र और एक अच्छी सोच उत्पन्न हुई। माँ ने बड़े प्रेम से
और दृढ़ता से पुत्र के जीवन का सुधार किया कि पुत्र के अंदर कौन कौन से गुण और कौन कौन से हमें संस्कार भरने चाहिए, वह बात हमें बिस्मिल की माँ सिखाती है। माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से मेरे अंदर कई सुधार किए थे। माँ के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सके थे, क्योंकि कई बार पिता के मना करने के बाद भी माता उसे सहकार देती थी। माँ ने ही पुत्र बिस्मिल के धार्मिक जीवन में भी सहायता की, पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थन भी किया और माँ के कारण ही बिस्मिल में अगाध साहस का भाव जाग उठा। उनकी माँ की प्रभावशाली शिक्षा का ही यह सब परिणाम था और बिस्मिल न केवल अपने माँ की चरणों की सेवा करता है, बल्कि वह भारत माता का एक महान पुत्र भी बन जाता है और भारत माता के लिए अपनी जान भी देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ एक आदर्श माँ थी। उनके ये दुर्लभ गुण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहते। उनको फांसी के 3 दिन पहले माँ मिलने आती है, तब जेलर भी कह उठते हैं कि ऐसी वीर माता का ही ऐसा वीर पुत्र हो सकता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरोध, समर्थन, खर्च, आमदनी, आरंभ, अंत, उत्साह, अनुत्साह, सदव्यवहार, दुर्व्यवहार। उत्तर। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ, जननी, माता, संकट, दुख, कष्ट, सत्य, यथार्थ, वास्तविकता, सच, ऋण, कर्ज, देन, परमात्मा, ईश्वर, भगवान। प्रश्न 6, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। 1, मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। विधान वाक्य। प्रश्न 2, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा। निषेधार्थक वाक्य। 3, परमात्मा जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता दे। विध्यर्थ वाक्य। 4, क्या मैं कभी तुम्हारा कर्ज चुका सकूंगा। प्रश्नार्थ वाक्य। पीछे प्रश्नार्थ आएगा। समास जो पाठ में आए हुए हैं। प्राण हानि तत्पुरुष समास, आर्य समाज तत्पुरुष समास, प्राण दंड तत्पुरुष समास। शब्द समूह के लिए एक शब्द है कि किसी मुकदमे में वकील होने का प्रमाण पत्र, वकालतनामा। दृढ़ निश्चय, संकल्प। घर का कामकाज, गृह कार्य जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। मारने पीटने की क्रिया, ताड़ना। जीवन अर्पित करना, बलिदान। और व्यवस्था में भारी उलटफेर कर देने वाला, क्रांतिकारी। भाववाचक संज्ञा, माता, मातृत्व, उचित औचित्य, वकील, वकालत, शत्रु, शत्रुता, दृढ़, दृढ़ता, गुरु, गुरुत्व, मिठाई, मिठास और बांटना, बंटवारा। धन्यवाद।